जूती बाहर पड़ी इनकी, आदमी की भी और जनानी की भी, और सीढ़ियाँ के ऊपर एक दरी लटक रही थी। तो मेरे को शक होया भी ये दरी कैसे लटक रही है, तो मैं सीढ़ियाँ पर चढ़ के देखा तो वहाँ ये मरे पड़े थे, डेड बॉडी। यमुनानगर जिला के सडौरा क्षेत्र में नदी पार पंचायत में सुल्तानपुर के रास्ते में ट्यूबवेल की छत पर पति पत्नी की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त सुरेंद्र निवासी बिहार के रूप में हुई। सुरेंद्र सडौरा के किसान रामेश्वर के खेत में ट्यूबवेल के कमरे में रहता था। शनिवार को सुबह 10 बजे समय रामेश्वर खेत में गया तो उसने ट्यूबवेल के कमरे के बाहर चप्पल व जूते बिखरे हुए मिले। तभी उसने छत पर चादर देखी। जब उसने छत पर चढ़कर देखा तो दोनों पति पत्नी का शव खून से लथपथ पड़ा था। उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर सीआईए टीम की मदद से जांच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र व उसकी पत्नी रानी मूल रूप से बिहार की रहने वाले थे। सुरेंद्र पिछले काफ़ी समय से खेती में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। पिछले करीब 15 दिनों से सुरेंद्र रामेश्वर के खेत में ट्यूबवेल पर रह रहा था। शनिवार सुबह अपने खेतों में आया था। इस दौरान उसे ट्यूबवेल की छत पर दोनों का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। रामेश्वर ने तुरंत मामले की सूचना सडौरा पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना करके सीआईए टीम को सूचना दी। सीन ऑफ क्राइम टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया है। रात को शराब पीकर कर रहे थे मस्ती। ट्यूबवेल के मालिक रामेश्वर ने बताया कि कल रात पड़ोसी खेत का मालिक परवीन रात्रि 9:30 बजे आवारा पशुओं को फसल से भागने के लिए खेतों में आया था। तब उसने देखा कि दोनों पति पत्नी के साथ एक और व्यक्ति शराब पीकर मस्ती कर रहा था। जब उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो तो उसने पास के ही गांव में खेती में काम करने वाला अपने आप को बताया। और सुबह जब उनकी खून की सूचना मिली तो उसने यहां बात पुलिस को बताई तो पुलिस का शक उसी आदमी पर गया जो उनके साथ रात को बैठकर शराब पी रहा था। उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस जांच पड़ताल में पुलिस को शव के पास से शराब की बोतल व कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। पुलिस सभी सबूतों को कब्जे में लेकर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएसपी आशीष चौधरी। जैसे ही पुलिस को इस डबल मर्डर की सूचना मिली तो डीएसपी आशीष चौधरी के साथ पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंचनी शुरू हो गई। सीआईए 1, सीआईए 2, सीन ऑफ क्राइम, साइबर क्राइम, डॉग स्क्वाड के साथ सभी टीमों ने अपने अपने हिसाब से जांच पड़ताल शुरू कर दी। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सतीश कुमार का कहना है कि थाना प्रभारी सतीश कुमार सडौरा सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने सूचना पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के घर वालों को सूचना दे दी गई है। मामला यह है जी, मैं तो आज अपनी खेत में लेबर लग रही थी मेरे आगे, मैं उनकी चाय लेके आया। 10 बजे मैंने देखा कि इनकी जूतियाँ बाहर पड़ी थी। ये 15 दिन से मेरे खेत में रह रहे थे ट्यूबवेल में। तो मैंने देखा। तो कितने दिन से ठहर रहे थे यहाँ पे? ये लगभग 15 दिन से जी। ठीक है। काम करते थे इधर उधर? काम करते कि जिसका भी काम मिल जाता है तो वहाँ चले जाते हैं काम करने। तो कह रहे कि दोपहर भी किसी ने देखा शाम के टाइम पे कि कोई? शाम को रात 9:30 बजे यहाँ मेरे गांव वाले आए। वो आवारा पशुओं को देखने के लिए खेतों में आते हैं। उन्होंने देखा तो ये दारू पी के मौज मस्ती कर रहे थे। तीसरा बंदा और था इनके साथ। अच्छा, तीसरा था कोई? हाँ, अब वो उसकी शनाख्त करने जा रही तीसरे आदमी की। ठीक है, ठीक है। उन शहर तो है बिहार के हैं ये? हाँ, ये बिहार के हैं। इनका पति पत्नी है दोनों? पति पत्नी है। इनका आधार कार्ड भी मिला, कॉपी उसकी। तो वो पुलिस वाला ने बरामद कर ली। ठीक। क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से हत्या की गई थी, क्या कुछ जानकारी देंगे? आज हमें करीब 12 बजे की सूचना मिली थी कि सडौरा में नदी के पार खेतों में बने ट्यूबवेल के कोठा के ऊपर 2 डेड बॉडी पड़ी है। जी सूचना पर हम मौके पर पहुंचे। मौके पर जाके देखा तो एक लड़का जिसकी उम्र करीब 34 साल थी और एक लड़की जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, जो बिहार के रहने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जिनके सिर में काफ़ी गंभीर चोटें हैं और खून की छींटें दूर तक हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर में चोटें मारकर उनकी हत्या की गई है।
जो हमने खेत के मालिक के बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है, मुकदमा दर्ज कर दिया है और उसमें मुलजिम को पकड़ने के लिए, केस को ट्रेस करने के लिए बहुत सारी टीमें बना दी हैं। CIA 1, CIA 2, साइबर सेल अपनी अपनी टीम में काम करने में लग गई हैं और जल्द से जल्द हम इसको क्या बरामद हुआ? किसके ट्यूबवेल पे रहते थे ये रामेश्वर दास जी हैं सडोरा से ही, उनके ट्यूबवेल पे। कितने समय से रह रहे थे? ये करीब 15-20 दिन से इस ट्यूबवेल पे थे। ये काम करने थे, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, ऐसे रहते थे। तो क्या बरामद हुआ वहाँ से? काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पर जो बरामद हुई हैं। अभी एग्जैक्टली तो वो फाइल देके पता लगे। सर किसी रंजिश का मामला सामने आ रहा है जिस तरह से? अभी तो जब केस ट्रेस होएगा तभी पता लग पाएगा क्या कारण। बिंडे वगैरह सुनने में आया? बिंडे हाँ, वो खून से लथपथ बिंडे मिले हैं वहाँ। कोई आपत्तिजनक सामग्री मिली है वहाँ से? बस वो बाकी चीज़ें हमने जो भी मिली हैं उसमें कब्जा पुलिस में ले लिया है। क्या लगता है कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस मामले में? इसमें केस ट्रेस होने के बाद ही कुछ बता सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सर आगे के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? आगे के लिए टीमें बना दी हैं। CIA 1 अलग काम करेगी, CIA 2 अलग काम करेगी, साइबर अपना काम करेगी, हम तो अपना सर काम। जैसे कि बिहार के रहने वाले हैं तो इनके परिवार को सूचित कर दिया गया है? हाँ, इनके परिवार को सूचित कर दिया गया है। बिहार कौन सी जगह? आधार कार्ड वगैरह? ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इसके एक भाई से बात हुई है जो अमृतसर रहता है। बॉडी के पास कोई दारू की बोतल भी मिली थी? हाँ, शराब की बोतल मिली है। तो ऐसा लगता कपड़े है किस कि तरह के पहने हुए थे उन्होंने? कपड़े नॉर्मल ही पहने हुए थे, जो नॉर्मल हम पहनते हैं। 2 ही लोग रहते थे? हाँ, ये 2 ही लोग थे। सडोरा SHO सतीश कुमार यहाँ पे मोर्चरी में मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और टीमें गठित कर दी गई हैं।